नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से चौथा पाठ घर, इसका स्वाध्याय हल करेंगे। तो चलो बच्चों, इसका पहला प्रश्न क्या है? सुनो, समझो और दोहराओ। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें दोहराएंगे। ठीक है। पहला वाक्य है, अपना घर साफ सुथरा रखो। बच्चों, हमें अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। और घर साफ सुथरा रहेगा तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और काम करने का मन करता है, और किसी तरह की कीड़े मकोड़े ये सब भी हमारे घर में नहीं आते हैं। तो इसलिए हमें अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरा है, फलक पर लिखे अक्षर ध्यान से पढ़ो। मतलब स्कूल में जब आप लोग जाते हैं तो शामपट होता है ना, फलक, उस पर जो भी अक्षर लिखे हैं उन्हें आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तीसरा है, छत पर धीरे धीरे चढ़ो। छत पर धीरे धीरे चढ़ो मतलब छत पर जाने के लिए जो सीढ़ियां लगी होती हैं उन पर धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। तेजी तेजी से चढ़ेंगे तो हम गिर सकते हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे चढ़ो। चौथा, बगिया के फूल मत तोड़ो। बगिया मतलब बगीचा, बगीचे में जो फूल लगे होते हैं तो उन्हें आपको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बगिया में जो फूल होते हैं वह उन पौधों की शोभा बढ़ाते हैं, तो हमें वो देखने में सुंदर लगते हैं, इसलिए बगिया के फूल मत तोड़ो। प्रश्न दूसरा, प्राणियों की बोलियों की नकल करो। बच्चों, नीचे कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं, आपको उनकी बोलियों की नकल करनी है। तो जैसे मुर्गा है, मुर्गा कैसे बोलता है बच्चों? आप लोगों ने सुना होगा। मुर्गा बोलता है कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। तो आपको भी ऐसी आवाज निकालनी है। फिर कुत्ता, कुत्ता कैसे भौंकता है? बौ 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 बौ, है ना? तो ऐसे आपको आवाज निकालनी है। बिल्ली कैसे आवाज निकालती है बताओ बच्चों? म्याऊ म्याऊ, ऐसे। शेर दहाड़ता है, शेर के दहाड़ने की आवाज तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हो, है ना बच्चों? कैसे दहाड़ता है शेर? ऐसे आपको भी आवाज निकालनी है, शेर की तरह दहाड़ना है। फिर बकरी, बकरी कैसे बोलती है? मैं मैं, ऐसे आपको बकरी की आवाज, उसकी बोली की नकल करनी है। कौवा तो रोज आप लोगों ने आपकी खिड़की पर, घर के आंगन में, स्कूल में देखा होगा, है ना? कैसे बोलता है? काऊ 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 काऊ, है ना? कौवा काऊ काऊ करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, घर में बनाए जाने वाले पेय पदार्थों के नाम बताओ। बच्चों, पेय पदार्थों में कुछ गर्म पेय पदार्थ भी होते हैं, कुछ ठंडे पेय पदार्थ भी होते हैं। तो हम लोग घर में बहुत सारे पेय पदार्थ बनाते हैं, तो उनमें से कुछ हैं चाय। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चाय। गर्म पेय पदार्थों में हम बनाते हैं चाय, कॉफी, है ना? फिर ठंडे पेय पदार्थों में हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, दही से हम लस्सी बनाते हैं, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, जैसी आपको चाहिए वैसी। और क्या बनाते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, आम रस। क्या बनाते हैं हम लोग? आम रस, जो सबको पसंद होता है और पीने में काफी अच्छा लगता है ना? तो इस तरह से बच्चों, घर में बनाए जाने वाले कई पेय पदार्थ हैं, उनमें से मैंने 4 नाम यहाँ पर लिखे हैं। आपको इनके अलावा और कोई अच्छा लगता है पेय पदार्थ तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो। एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे। चाय, कॉफी, लस्सी, आमरस। बच्चों, अगला प्रश्न है चौथा, चढ़ से चढ़ाई शब्द बना है, इसी तरह शब्द बनाओ और लिखो। बच्चों, यहाँ पर जैसे चढ़ से चढ़ाई शब्द बना है, वैसे ही यहाँ पर दिए गए शब्दों को आपको आगे ई लगाकर नया शब्द बनाना है। तो हम लोग बनाते हैं बड़। बड़ से क्या होगा बच्चों? बड़ से बड़ाई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बड़ से बड़ाई। अगला है बुन। बुन से
बुनाई, हमें ई जोड़कर नया शब्द बनाना है। पढ़, पढ़ से पढ़ाई। कट से कटाई। देखो जो शब्द दिया है उसमें हमने आ की मात्रा लगाई और आगे उसमें ई जोड़ दिया, तो बढ़ से बढ़ाई, बुन से बुनाई, पढ़ से पढ़ाई, कट से कटाई। तो इसे आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 5, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखना हमने सीखा है, तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं। यहाँ पर दिए गए जितने भी वर्ण हैं उनमें क्रम लगाएंगे। सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा, कौन सा अक्षर आएगा बताओ इनमें से? अ है? नहीं है। आ नहीं है। ई नहीं है। बड़ी ई नहीं है। उ नहीं। ऊ भी नहीं है। ए है? हाँ बिल्कुल ए है। हाँ तो बच्चों सबसे पहले हम इनमें से किसको लिखेंगे? ए को। ए ए ए चला गया। अब ए के बाद क्या आएगा बच्चों? आई। आई। आई के बाद क्या आएगा? ओ, तो हम इसे लिखेंगे ओ। ओ के बाद क्या आएगा बच्चों? औ, यहां पर है औ। औ के बाद क्या आता है? अंग। अंग। अंग के बाद क्या आएगा? अह, यहां पर है देखो, हम क्रम से लिखते जाएंगे। अह। अह के बाद क्या आएगा बच्चों? चंद्र बिंदु वाला अंग। अंग हो गया। अंग के बाद में क्या बचा अभी? औ, तो हम लिखेंगे औ। तो इस तरह से हमने दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लगा लिया है। एक बार पढ़ते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, अंग, औ। ठीक है, तो आप लोग भी इसे देख करके लिख लीजिए। ठीक है, तो चलो बच्चों कबीर और मीरा हमसे मिलने आ गए हैं और यहाँ पर हमसे वह बातें कर रहे हैं। तो कबीर क्या कह रहा है? कबीर कह रहा है कि वर्णमाला सुनाओ। तो हमने इस पाठ में वर्णमाला पूरी पढ़ी है और याद भी की है। तो बच्चों आप लोग कबीर को वर्णमाला सुनाएंगे। ठीक है, और मीरा क्या कह रही है? तुम्हारे घर में कौन से पालतू जानवर हैं? तो बच्चों जिन्हें हम पालते हैं उसे हम पालतू जानवर कहते हैं। तो आपके घर में कौन कौन से पालतू जानवर हैं आप वो मीरा को बताएंगे, उनके नाम मीरा को बताएंगे। ठीक है, तो अब आप इस पाठ के स्वाध्याय के सारे प्रश्न अपनी कॉपी में कर लीजिए।